हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लेट स्टैटिक बाइंडिंग। इंटरव्यू में खासकर ये बहुत बार पूछा जाता है कि लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। तो आज इसको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है और ये आप कभी नहीं भूलोगे कि लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। इसी को दोस्तों हम एक और नाम से, एक नहीं बल्कि दो नाम और हैं, रन टाइम बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो लेट स्टैटिक बाइंडिंग या फिर आप रन टाइम बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो नाम में आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। आप सिंपल, हम पहले एक क्लास डिफाइन किया मैंने एक मॉडल नाम की। मैंने ये लैरावेल में जिस तरीके से मॉडल उन लोगों ने बनाया हुआ है, एमवीसी जिनको पता है, तो बेसिकली उसी का एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके लिए आपको लैरावेल आना जरूरी नहीं है, सिंपल सी क्लास है, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है लेट स्टैटिक बाइंडिंग का, तो यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड्स को ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई, उसमें उसका नाम दिया मैंने प्रॉपर्टी का टेबल, और इसमें एक मॉडल नाम दे दिया, जो कि एक्चुअल में कोई टेबल है नहीं। ठीक है, ये आप मान लो ये बेस क्लास है। लैरावेल ने इसको एब्स्ट्रैक्ट भी डिफाइन किया हुआ है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, जब हम लैरावेल देखेंगे तब देखेंगे। और फिर मैंने क्या किया कि यूजर नाम की क्लास बनाई और उसमें एक्सटेंड की ये मॉडल क्लास। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे मैंने यूजर नाम दे दिया। ठीक है, अब नॉर्मली और मैं कर क्या रहा हूँ कि यूजर क्लास से जो गेट टेबल नेम है, यानी कि ये जो मेथड है, क्योंकि मैंने एक्सटेंड की हुई है तो ये मेथड मुझे मिलेगी इनहेरिटेंस के थ्रू, तो ये मेथड को मैंने कॉल किया है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो आपको स्टैटिक बाइंडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेटेस्ट स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि ये यूजर प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं, इसने मॉडल प्रिंट किया दोस्तों। अब क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्लास से बाइंड होती हैं। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा ये कि जब आप भले इस क्लास इस क्लास के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहे हो, तो जब ये यहाँ पे कोड जाता है तो उसके बाद ये यहाँ पे देखता है कि क्या कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सेल्फ कीवर्ड, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पिछले वीडियो में कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं, और एक और कीवर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे इसी में। तो सेल्फ कीवर्ड से क्या होता है दोस्तों, ये नहीं देखता कि किस क्लास के थ्रू हमने कॉल किया है, वो सिंपली ये देखता है कि सेल्फ कीवर्ड किस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर ये सेल्फ कीवर्ड इस क्लास के अंदर है तो वो इसकी प्रॉपर्टी उठाएगा, अगर वो सेल्फ कीवर्ड इस क्लास के अंदर है तो वो इसकी प्रॉपर्टी उठाएगा। तो क्योंकि सेल्फ कीवर्ड इस क्लास के अंदर था मॉडल के, तो वो मॉडल की इस प्रॉपर्टी को उठा लेता है। सेल्फ स्टैटिक का मतलब हो गया मॉडल। तो गेट टेबल नेम में हमें क्या प्रिंट हुआ, ये मॉडल प्रिंट हुआ, जो भी हमने देखा था। वो रीजन यही था उस सेल्फ कीवर्ड की वजह से, क्योंकि सेल्फ कीवर्ड जिस क्लास के अंदर रिसाइड करता है उसी की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें चाहिए था यूजर, क्योंकि तभी हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा, क्योंकि मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है और फिर यहाँ पे मैं सिंपल और मल्टीपल जो एक्चुअल मॉडल से वो बना सकता हूँ। यूजर का बना लिया, पोस्ट का बना लिया, कमेंट का बना लिया, और उसमें एक्सटेंड करूंगा ये बेस मॉडल और इसकी सारी फंक्शनैलिटीज। यहाँ तो मैंने जैसे सिंपल एक टेबल नेम गेट करने का मेथड लिखी हुई है, बट नॉर्मल आप जब कुछ एक्चुअल में मॉडल लिखने जाओगे तो उसमें बहुत सारी आप मेथड्स डिफाइन करोगे कि क्वेरीज के लिए, कि जिससे आप डेटाबेस की जो डेटा है उसको फैच कर सको। ठीक है, तो वो सारी मेथड्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, आपको सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है और बाकी सारी मेथड आप एज इट इज यूज कर सकते हो। बट ये डायनेमिकली कैसे होगा कि मान लो मैं यूजर टेबल का मॉडल बनाता हूँ तो मुझे यूजर टेबल यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे अगर मैं पोस्ट का बनाता हूँ तो मुझे पोस्ट टेबल मिल जाए, कमेंट्स का टेबल बनाता हूँ तो कमेंट्स की टेबल यहाँ पे मिल जाए। तो इसको अचीव करने के लिए दोस्तों सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें सेल्फ की जगह एक और कीवर्ड आता है, वो है स्टैटिक। स्टैटिक, बस ये लिखना होता है और यही है दोस्तों लेट स्टैटिक बाइंडिंग। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका।
अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजर। क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है, जैसे हम जब सेल्फ लिखते हैं तो वो जिस टाइम पे हमने क्लास डिफाइन की होती है उसी टाइम पे जो बाइंडिंग हो रखी होती है वेरिएबल्स की वो वही रहती है सेम, चाहे आप इस क्लास से भी कॉल कर रहे हो उस मेथड को तब भी। लेकिन जब मैं स्टैटिक कीवर्ड लिखता हूं तो वो स्टैटिक कीवर्ड जब डिफाइन करते टाइम नहीं रिजॉल्व होता, वो कब होता है, जब हम एक्चुअल में कोड रन करते हैं। तो कोड रन करते टाइम वो देखता है कि हमने ये जो मेथड कॉल की है वो की है यूजर के थ्रू, ठीक है। तो यूजर के थ्रू अगर की है तो वो स्टैटिक कीवर्ड को रिजॉल्व करेगा, तो वो इस यूजर के अंदर इस प्रॉपर्टी को देखेगा कि इसके अंदर है ये इस नाम की कोई प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर क्योंकि हमने डिफाइन कर रखी है तो वो इस यूजर वेरिएबल को यहाँ पे हमें रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूजर की जगह अगर मैं मॉडल लिख दूंगा तो फिर से मुझे मॉडल प्रिंट होने लगेगा, क्योंकि वो अब उसी के अंदर देखेगा, क्योंकि रन टाइम पे हमने मॉडल क्लास दी है तो वो मॉडल क्लास के अंदर ढूंढेगा। अगर रन टाइम पे हमने यूजर क्लास दी है तो वो यूजर क्लास के अंदर ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे तो हमें यूजर दिख रहा है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से हम बाकी सारे मॉडल्स बना सकते हैं, बाकी सारी क्लासेस बना सकते हैं, पोस्ट के लिए, कमेंट्स के लिए, और बहुत सारे मॉडल, प्रोडक्ट और उन सब के लिए। और डायनेमिकली इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली हम स्टैटिक के थ्रू उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको एक्सेस कर पा रहे हैं जिस क्लास के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट स्टैटिक बाइंडिंग का, लेट स्टैटिक बाइंडिंग का, सॉरी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, कि इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था। जिनको एमबीसी समझ में आता है वो समझ गए होंगे इंटायर कॉन्सेप्ट कि मॉडल किस तरीके से लैरावेल में काम करते हैं। लैरावेल में एक चीज़ और है कि यहाँ पे इन्होंने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है, तो जिससे कि आप इसका इंस्टेंस या इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, जो कि वैलिड है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस या ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।